Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video we are going to discuss about Hindenburg research. आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च का कंटेक्स्ट क्या है, हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या, और हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट निकाली है उस रिपोर्ट पे क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट के कंसिक्वेंसेस क्या रहे हैं, अडानी ग्रुप को किस तरीके से और कितना बड़ा लॉस हुआ है इस हिंडनबर्ग रिसर्च या रिपोर्ट की वजह से, और इसके अलावा शॉर्ट सेलर या शॉर्ट सेलिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के द्वारा निकाली गई एक रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने इस बार गुजरात बेस्ड अडानी ग्रुप बिजनेस इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि अडानी ग्रुप ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। इसका मतलब इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जितनी ओरिजिनल उनकी थी उससे ज्यादा बताई है, यानी बढ़ा चढ़ाकर अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को बताया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बहुत सारे अकाउंटिंग डिफॉल्ट्स और बहुत सारे फ्रॉड स्कीम्स भी अडानी ग्रुप के द्वारा जो फाइनेंशियली क्रिएट किए जा रहे थे वो भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च या हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2017 में एस्टैब्लिश्ड हुई यूनाइटेड स्टेट्स की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसे नेट एंडरसन नाम के एक आदमी ने बनाया था। अब यह फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी एक्चुअली में करती क्या है? यह कंपनी दूसरी अलग प्राइवेट कंपनीज की ऑडिटिंग करती है, उनकी अकाउंटिंग करती है, एनालाइज करती है उनके सारे के सारे डेटा को, और उस कंपनी में जो इररेगुलरिटीज चल रही होती हैं या फिर अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शन चल रहे होते हैं, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके बारे में ओपनली पब्लिक में उनके शेयर होल्डर्स को नहीं बताया गया है, साथ ही साथ किसी भी तरीके की कंपनी में जो फाइनेंशियल प्रैक्टिस अनएथिकल या इलीगल चल रही होती हैं उन प्रैक्टिसेस के बारे में भी पूरी दुनिया को ये अपनी रिपोर्ट के थ्रू या अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। अब इसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में क्या कहा है? इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में यह बताया गया है कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन यहां पर किया है क्योंकि पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप ने अपनी वैल्यूएशन $100 बिलियन से ज्यादा बढ़ाई है, यानी कि अडानी ग्रुप में के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, करीबन 7 लिस्टेड कंपनीज अडानी ग्रुप की, जिन्होंने पिछले 3 साल में 819% ग्रो किया है और बहुत ज्यादा हाइक मिला है। अगर हम उन 7 लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं तो ये 7 लिस्टेड कंपनीज पर डेट भी बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर अडानी गैस पर 1200 करोड़ के आसपास का डेट, अडानी ग्रीन पर करीबन 52,000 करोड़ रुपयों का डेट, अडानी ट्रांसमिशन पर 33,000 करोड़ रुपयों का डेट, इसके अलावा अडानी इंटरप्राइज, अडानी विलमार, अडानी पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और अडानी पावर पर भी हजारों करोड़ों रुपए का डेट है। और इतना डेट होने के बावजूद यहां पर जो वैल्यूएशन है पिछले 3 साल में करीबन 800% बढ़ी है, यानी कि करीबन $100 बिलियन बढ़ी है। और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन अनएथिकल या इलीगल हैं, यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड अडानी ग्रुप में कहीं ना कहीं शामिल है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। जैसे ही ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर पब्लिश हुई वैसे ही अडानी ग्रुप को अपने शेयर्स में, अपने मार्केट में एक ह्यूज लॉस देखने का मिला है, क्योंकि इस रिपोर्ट से पहले अडानी ग्रुप की अगर हम लोग देखें वैल्यूएशन तो कहीं ना कहीं वो मार्केट प्राइसेस में 217 बिलियन डॉलर के आसपास थी, लेकिन आज में उसकी जो वैल्यूएशन है वो 99 बिलियन डॉलर्स के आसपास की रह गई है। यानी अडानी ग्रुप को पिछले 10 दिनों में 118 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब पब्लिश हुई तो अडानी को अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो इस पूरे के पूरे ग्रुप को 50% के आसपास का लॉस आपको देखने को मिलता है। अब ये जो आपकी हिंडनबर्ग रिसर्च या कंपनी है ये एक्चुअली में करती क्या है? ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी कहलाती है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि शॉर्ट सेलर या शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 तरीकों से पैसा कमाया जाता है। अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे या स्टॉक में अगर पैसा लगाया और अगर उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ गई या स्टॉक का पैसा ऊपर, स्टॉक की वैल्यू ऊपर चली गई, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आप पैसा कमाएंगे।
लेकिन मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उस वक्त उस शेयर की कीमत 100 रुपए थी, और मैं ये कहता हूं कि आपने जो शेयर खरीदे हैं 100 रुपए में, उसके शेयर की कीमत गिरने वाली है। मैं कहता हूं कि 20 रुपए होने वाली है, यानी 80 रुपए का डिफरेंस आने वाला है। और मैं कहता हूं कि अगर वो 100 के 100 रुपए ही रहे तो मैं आपको डिफरेंस का पैसा दे दूंगा, और अगर वो शेयर के प्राइस गिर गए तो आप मुझे उसका पैसा दे दीजिएगा। यानी कि मैं एक शॉर्ट सेलर की तरह काम कर रहा हूं, यानी कि मैं इस बात पर बेट लगाऊंगा, शर्त लगाऊंगा कि किस कंपनी के शेयर के दाम गिरेंगे और उनके शेयर के दाम गिरने पर ही मुझे यहां पर पैसा मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल डेफिनेशन से भी देखना चाहें तो यहां पर आप क्लियरली ये बात समझ सकते हैं, अ शॉर्ट सेलर स्पेकुलेट्स ऑन द डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ कंपनीज स्टॉक, or you can also say a short seller essentially does not own the stock they are selling and bets on the decline in their price in the future। इसका मतलब शॉर्ट सेलर वही कहलाता है कि वो कोई बेसिकली किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदता नहीं है, लेकिन उस स्टॉक की वैल्यू पूरी तरीके से कम हो जाएगी या काफी हद तक गिर जाएगी, उस पर बेट लगाता है और फिर उस पर पैसा कमाता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर जो ये बेसिकली अपनी रिसर्च या एनालिसिस की है, ये पहली बार नहीं है कि हिंडनबर्ग ग्रुप ने अपनी ये रिपोर्ट पहली बार पब्लिश की है। 2017 के बाद से हिंडनबर्ग ने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के अगेंस्ट भी अपनी रिपोर्ट दी है। एग्जांपल के तौर पर जीनियस ब्रांड जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, निकोला कॉर्प जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और मुलेन ऑटोमोटिव जो अगेन एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने ट्विटर पर भी शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश की थी, यानी इस पर ट्विटर पर भी यह कहा था कि 2022 में जब एलॉन मस्क ने पहली बार यह ऑफर किया था कि वो ट्विटर को खरीदेंगे, तो उसके बाद भी हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि ट्विटर के शेयर के प्राइस गिरेंगे। शॉर्ट सेलिंग की थी जिसमें हिंडनबर्ग को फायदा हुआ था, और सेम तरीके का केस इंडिया में अब अडानी ग्रुप के लिए भी किया गया है। अगर इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।